ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया था, पैराग्राफ लिया, लेबल लगाया, ऑप्शंस डाले और वैल्यू दी। ऑन क्लिक जो है वो हमने इनपुट में भी यूज़ किया, बटन में तो यूज़ कर ही रहे थे, और बटन की भी मैंने आईडी दे दी, बटन को डिसेबल भी किया। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम काम कर रहे थे फंक्शन के अंदर। हम लोगों ने बटन के अंदर हम लोगों ने गेट ऑप्शन रखा था। गेट ऑप्शन से हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक कर कर ऑप्शन आने चाहिए थे। तो ऑप्शंस हम लोगों ने ऑप्शन की लेंथ दी फॉर करके, और फिर जब चेक किया था तो हाँ वाकई ऑप्शंस की लेंथ आनी शुरू हो गई थी। एक एक करके सारे ऑप्शंस आ रहे थे। अब मसला ये कि ऑप्शन तो आ गए हैं, अब उसको चेक मार्क भी तो करना है ना, तो किसी एक में चेक मार्क हम करना है। और जो चेक मार्क कर रहे थे, जब चेक करके देखा तो हाँ वाकई चेक मार्क से क्या हुआ कि वो जो ऑलरेडी चेक हुआ हुआ आ रहा था वैसा नहीं आ रहा था, जो हम चेक कर रहे थे बस वही चेक हो रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि अब सब काम हो गया, एंड भी चल रहा है, नेक्स्ट बटन भी चल रहा है। अब मसला ये था कि हम लोग कर रहे थे कॉपी कंसोल में, जो हम ऑप्शन टिक कर रहे हैं सिर्फ वो नंबर्स में ना आए, मतलब सिर्फ उसका रिजल्ट ना आए। हम चाह रहे थे कि पूरा पर्चा छप के आए ताकि मुझे पता चले कि मैं कर क्या रही हूँ। तो मतलब मुझे कंसोल पे रिजल्ट चाहिए, पूरा पेपर चाहिए जो मैंने सॉल्व किया है। तो अब वो सॉल्व किया हुआ पूरा पेपर किस तरह आएगा, तो हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले वैल्यू की मदद से, वैल्यू हम लोगों ने कहाँ दी, वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से गेम शुरू हुआ, वो जो हमें कंसोल पर चाहिए लिखा हुआ। तो वैल्यू इसके लिए, क्योंकि मुझे इनपुट जो मैं दे रही हूँ, इनपुट में जो लिखूंगी, जो क्या बोलते हैं, जो सेलेक्ट करूँगी वो आपका रिजल्ट में आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू 1 दी, वैल्यू 2 दी, वैल्यू 3 दी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि सिलेक्ट वैल्यू करके मैंने गेट ऑप्शंस, जो मैंने ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन में मैंने क्या रखे थे, कहाँ गया, ऑप्शन 1 ठीक है, ऑप्शन 2 नाम ऑप्शन रखा था मैंने इनपुट में, तो उसको मैंने गेट किया। ठीक है, और उसकी वैल्यू एक एक करके, पहले तो वो वैल्यू आ गई क्योंकि हमने वैल्यू दिया हुआ था, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। ठीक है, जब हमने किया तो सिर्फ पूरी वैल्यू उठ के आ जा रही थी, जो हम सेलेक्ट कर रहे थे वो वैल्यू उठ के आ रही थी। अब इसी वैल्यू की मदद से हम एक एक करके क्वेश्चंस लेकर आ रहे थे। तो जब सबसे पहला हम लोगों ने किया सेलेक्ट क्वेश्चंस का, तो सेलेक्ट क्वेश्चंस कहाँ से आने चाहिए, इसी जावास्क्रिप्ट में ही पड़ा हुआ है, क्वेश्चंस के इंडेक्स के अंदर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस के इंडेक्स पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ, ये है क्वेश्चंस के इंडेक्स है, ये तुम्हारा एक इंडेक्स, दो इंडेक्स और तीसरा इंडेक्स के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो एक एक करके इंडेक्स के अंदर क्वेश्चंस जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट वैल्यू का, सॉरी सिलेक्ट क्वेश्चंस के हम लोगों ने जब किया, तो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं मैं दोबारा से, सिलेक्ट क्वेश्चंस कर रही थी तो सिलेक्ट क्वेश्चंस ही आ रहे थे। लेट सपोज कि मैं करती हूँ, कंसोल पे आती हूँ और मैंने ये सिलेक्ट किया, और ये देखो व्हाट इज HTML आ गया। जैसे फिर क्वेश्चन पे जाएंगी ना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सेलेक्ट किया। अब इसी तरह मुझे आंसर्स चाहिए कि जो मैं आंसर्स दे रही हूँ वो मुझे आए। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन का चेक किया कि चलो हाँ आ तो गया। अब ज़रा आंसर्स का हम लोगों ने जो बना के रखा हुआ है, उस आंसर को अगर करते हैं, आंसर में मैंने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस के इंडेक्स पर जाएंगे हम सबसे पहले। ठीक है, उसकी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में से सिलेक्ट वैल्यू करेंगे। सिलेक्ट वैल्यू कौन सा, ये वाला, जो हमने वैल्यू सेलेक्ट की थी वही आ रहा था। 1 प्रेस कर रहे थे 1 आ रहा था, 2 प्रेस कर रहे थे 2 आ रहा था, ऐसा ही था। यस। तो इसी तरह हमने इस वैल्यू की जो हेल्प ली है वो कहाँ पर लेनी है, वो इनफैक्ट हमने सेलेक्ट आंसर के लिए ही किया था कि सिलेक्ट आंसर्स में हम वही वैल्यू सेलेक्ट करें जो हमें चाहिए और उसका लिखा हुआ ऑप्शंस आ जाए।
तो अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं कि क्या इसको करने से आ रहा है। तो ये देखो पहला ऑप्शन के आंसर्स आ गए, ठीक है। अभी सिर्फ आंसर्स का लिखा है तो आंसर दूसरे वाले के भी आ गए। इसी तरह जावास्क्रिप्ट का किया तो तीसरे वाले के भी जावास्क्रिप्ट आ गए। ऐसा ही है, यस मिस। सबके ऑप्शंस भी आ गए। चलो ये तो हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब एक मैं बना रही थी लेट करेक्ट ऑप्शन के नाम से, कि अगर मैं करेक्ट ऑप्शंस करूं, करेक्ट ऑप्शन करूं और करेक्ट ऑप्शन को मैं सेलेक्ट आंसर के बराबर कर दूं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन को मैं सेलेक्ट आंसर के बराबर करूं, ठीक है। जो मैंने आंसर सेलेक्ट किया है वो करेक्ट हो जाए या करेक्ट हो, उसके लिए फिर मैं इफ़ यूज़ करूंगी कि ये दोनों अगर बराबर होता है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, अब जो हम ये करेक्ट लिखने जा रहे हैं, अभी हमने कोई करेक्ट का कहा है? कहीं कोई करेक्ट का हम लोगों ने ऑप्शन रखा तो नहीं है? रखा No, है? नो हमें मिस। पता कैसे चलेगा कि करेक्ट हो रहा है? ये वाला नाम हम लोगों ने कहीं यूज़ किया? ये तो चलो नो हम मिस। बना रहे हैं कि चलो करेक्ट ऑप्शन का बनाएंगे, लेकिन ये जो हम लोग कर रहे हैं, चलो ये तो हमारे पास पता है कि हम कर रहे हैं। ऑप्शन क्वेश्चंस हमारे पास ऊपर मौजूद है, ऑप्शन भी हमारे पास ऊपर मौजूद है। क्या करेक्ट ऑप्शन ऊपर मौजूद है? नो मिस। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं कि करेक्ट ऑप्शन बता तो दें हम। सही है, वो यहाँ पे बताएंगे। वो यहाँ पे हम ऑप्शन रख देंगे कि आखिर करेक्ट है क्या। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ये वाला। अब समझ आया यस मिस। कि हमने यहाँ पे अस्सलाम हर एक करेक्ट का ऑप्शन लिखना पड़ेगा ना। लिखना पड़ेगा हमें, करेक्ट ऑप्शन, और फिर पता चल जाएगा कि इसने सही किया है या गलत किया है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं करेक्ट ऑप्शन दे देती हूँ। और क्या आ जाएगा? कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। इसी तरह तीसरे वाले को भी कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास करेक्ट ऑप्शन भी आ गए हैं कि चलो करेक्ट हो गया। परवीन आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है परवीन? नमाज पढ़ रही थी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ रही थी, लेट हो गई थोड़ा नमाज पढ़ने में। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अभी हम स्टार्ट ही ले रहे हैं। जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट वैल्यू से हम लोगों ने सेलेक्ट आंसर में तो काम ले लिया। अब बारी थी करेक्ट ऑप्शन की। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए हमें सबसे पहले टॉप पे जहाँ हम लोगों ने ऑप्शंस और क्वेश्चंस बनाए हैं, वहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन का भी हमें देना है, और स्पेलिंग यही वाली होगी जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, इस नाम से हम लोगों ने एक ऑप्शन बना लिया करेक्ट का कि यही करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर करके देखना है। चलो पहले करके देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन का आ क्या रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। अगर मैं हाइपर टेक्स्ट करती हूँ तो अभी लिखा हुआ सिर्फ आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने क्या किया, ऐसा कोई उसमें ये इंडिकेट नहीं किया कि ये इसके बराबर होना चाहिए। जब मैं इस आंसर को करेक्ट आंसर के बराबर करूंगी तभी तो पता चलेगा कि गलत क्या है सही क्या है। ऐसा ही है ना, कि हमें पता है। अब लेट्स सपोज कि मैं स्कूल की कॉपी चेक कर रही हूँ, मुझे पता है कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा है।
जब मैं करेक्ट आंसर अपने वाले को जो बच्चे ने किया है उससे मैच करवाऊंगी तभी तो जाके सही होगा या गलत होगा। सही। सही है। अब यहाँ पर भी यही काम है कि लेट सपोज कि अगर ये आप लोगों ने कोई करेक्ट ऑप्शन किया अपनी तरफ से कि भले गलत ही क्यों ना हो लेकिन आपकी नज़र में तो वो सही है, लेकिन मेरी नज़र में सही क्या है तो वो मैं पहले मेरे पास पता होगा या तो मेरे दिमाग में पता होगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने गलत किया। तो दोनों को हमें पहले इक्वल करना है कि अगर मेरा जवाब जो है वो आपके जवाब के बराबर होता है तो फिर क्या होगा। समझ आ रहे क्या कहना चाह रही हूँ कि Yes, अगर मेरा जवाब आपके जवाब के बराबर हो जाए या मैच हो जाए फिर क्या हो। अगर आपका आंसर मेरे करेक्ट ऑप्शन के बराबर हो जाए, ठीक है, तो आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, नंबर बढ़ जाएंगे। नंबर बढ़ जाएं। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी स्कोर हम लोगों ने दिया था या नहीं दिया था, पता चल जाएगा करने से। ये किया, अभी नंबर्स नहीं आ रहे क्योंकि नंबर्स स्कोर का हम लोगों ने कहीं पे इंडिकेट किया था इसके अलावा। नो में तो ऐसा करते हैं कि स्कोर जो है वो हम ग्लोबली यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? फोर इज इक्वल स्कोर इज इक्वल टू 0। सही है, अब देखते हैं। अभी भी नहीं आया। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, कंसोल भी तो हम लोगों ने नहीं करवाया ना अभी तो। सिर्फ स्कोर प्लस प्लस करने से, इंक्रीमेंट करने से तो नहीं चलेगा। अगर हम कंसोल नहीं करवाएंगे, कंसोल तो हमारा कमेंट है, क्या कंसोल नहीं करवाऊं? कराएं कंसोल तो करना पड़ेगा। जब तक हम कंसोल नहीं करेंगे ये कैसे रन होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं अगर कंसोल करवाती हूँ, सबसे पहले तो देखते हैं कि स्कोर में आ क्या रहा है। अगर मैं स्कोर करती हूँ इसे, इसको किया मैंने हाइपरटेक्स्ट, 1 नंबर हो गया। कैस्केडिंग 2 नंबर हो गया। इसमें गलत करती हूँ, जावास्क्रिप्ट, नंबर नहीं मिला इसका। ऐसा ही है, दोबारा अब तीनों में ज़रा सही करती हूँ। हाइपरटेक्स्ट 1 नंबर मिल गया, दूसरा किया 2 नंबर मिल गया, तीसरा जावास्क्रिप्ट किया 3 नंबर आ गया। आ गया। अगर मैं तीनों में ही गलत करूं, 1 भी नंबर नहीं मिला, 1 भी नंबर नहीं मिला, 1 भी नंबर नहीं मिला। ठीक है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के गेम किए हमने कि नंबर आ रहा है या नहीं। अब अगर मैं ये कहूँ कि नंबर तो आ रहा है लेकिन मुझे परसेंटेज भी चाहिए, परसेंटेज करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या स्कोर डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई 100 कर लें? सही है। या फिर अगर 3 से करके, 3 है ना,
हम्म, चलें इसको रिफ्रेश करते हैं। ये पहला हो गया, पहले का आया 33%। दूसरा 56, और तीसरा 100। 100% हो गया। ठीक है, अगर मैं गलत करती हूँ, तीनों का ही गलत कर देती हूँ, तो कोई परसेंटेज नहीं बता रहे। अच्छा, दो ज़रा करती हूँ मैं। हम्म, दो का बता रहा है कि दो आपके आंसर सही हैं। और कितना परसेंट आया? 66%। ये किसकी आवाज़ें आ रही हैं भाई? आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है। मिस किसकी? आप कहेंगे कि हम लोग तो थे ही नहीं। कोई होगा। चले, अगर इसको मैं 300 से कल करती हूँ तो क्या होगा? तो एकदम ही वो हो गया, क्योंकि ये तो 1 नंबर का था। जी। क्या आया है? 1% आपका हुआ है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि ज़्यादा नंबर का है नहीं, ये तो एक 300 होता तो 300 नंबर का होता है। तो 3 है तो तीन, 3 पेपर है तो 3 का ही कर रहे हैं हम। 3 सवाल है तो 3 सही। का ही कर रहे हैं हम। सही है। तो थोड़ा सा गाइड हुआ कि किस तरह हम बना रहे हैं, किस तरह परसेंटेज भी लगा लिया हमने, किस तरह हमने क्वेश्चंस लिखा, उसके आंसर्स किस तरह हम निकालें। सही। समझ आया? यस मिस, मैं सामने देखा, वीडियो देखी थी आप। देख ली थी। बड़े शपाटर यस, हो आप लोग। हाँ, ये वाली नहीं, वो जो आपने भेजी थी वही थे। अच्छा, जो लगाई थी ना मैंने यस मिस। क्लास ख़त्म होने के बाद ना। यस मिस। सही मिस है। कहाँ पे लगाई थी? यूट्यूब पर। यूट्यूब पे जो लिंक शेयर मिस ने दिया अच्छा हाँ, अच्छा, मुझे दे दिएगा मेरी आईडी पे, मैं भी चेक करूंगी ना। था। मैं तो वीडियो लगाती हूँ तो आप लोग देखते नहीं है फिर। मिस देखते हैं। मिस, मैं कभी कभी देख लेती हूँ मिस, मुझे नहीं पता चला कि कोई लिंक आया है ना अपडेट होके, तो मुझे नहीं अंदाजा था। मैं कुछ ऑफिस की तरफ से मसरूफ थी बहुत ज्यादा, तो पता ओहो। नहीं हो सका। तो काइंडली अगर हो तो फिर मुझे कोई भी शेयर करा दे। हाँ, तो पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें तमाम क्लासेस की मिल जाएंगी सिवाय दो। एक अच्छा। कैलकुलेटर वाला और एक अभी तीन सही। 3 क्लास पहले वाला। ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, यस मिस। ठीक है। बाकी सारी क्लासेस वहाँ पर मौजूद हैं, आपका बैच मिस 5 के वो नाम से वाला भी। लिंक ट्यूटोरियल करके कुछ लिखा था, उस पे तो नहीं था शायद? उसी पे ही है। उसी में। उसी पे है ना, बस ठीक है, मैं देख लूंगी। अच्छा जी, अब सही। क्या पढ़ना है? अब एपीआई पढ़ें। यस। मिस थोड़ा सा ये वाला, अगर अभी वाला जो आपने बताया वो एक दफा और बता दीजिए, क्योंकि मैं तो लेट आई तो मैंने देखा ही नहीं। तो अगर हो सकता है, पॉसिबल टाइम है तो। हाँ, बाकी चले ये कि वरना तो रिवीजन कर देते जब हैं। आप देंगी तो फिर देख लें। रिवीजन करवा देते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद न्यू स्टार्ट करते हैं। हाँ अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्या किया? 3 सवाल बना लिए, क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस रखा, सही ऑप्शंस है। 1 रखें, ऑप्शन 2 रखें और करेक्ट ऑप्शन भी रखा कि करेक्ट ऑप्शन जी क्या है। ठीक है, इसी ठीक। तरह हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन बनाए, उसके हम लोगों ने सही। 3 ऑप्शन रखा और करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये क्वेश्चंस, हम्म, ऑप्शन 1, ये सब की स्पेलिंग सारे में सेम है। सही है, जी। कोई किसी में अलग नहीं है, सब एक ही यूज़ किया है मैंने स्पेलिंग। सही, तो वो कॉपी पेस्ट हो गया होगा। कॉपी सही। पेस्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या सही। किया कि एक पैराग्राफ, सबसे पहले तो हेडिंग हम्म, लिया हमने
और फिर डिव के अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ लिया और उसकी आईडी दे दी, सही ठीक है, ठीक आईडी दी को इसके नाम से और पैराग्राफ बंद कर दिया। अब इस पैराग्राफ यह बंद तो है, बज़ाहिर बंद है, लेकिन इसके जी अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। ठीक यहाँ पे हमने लिखा कुछ नहीं है, लेकिन इसको कनेक्ट करवा दिया सही सारे क्वेश्चन से। सही है, सही इसको कनेक्ट कर दिया सारे क्वेश्चन से। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लिया है, इनपुट में भी आपने ऑन क्लिक लेना है, टाइप लेना है, उसकी रेडियो होनी सही चाहिए और नाम दिया है। उसी की तरह हम लोगों ने सही लेबल दिया है, ऑप्शन 1 आईडी दी है, और फिर लेबल 2 में ऑप्शन 2 और लेबल 3 में ऑप्शन 3 के आईडी दी मैंने। और साथ ही मैंने इनपुट में सेम वही रखा है, ऑन क्लिक सब में यूज़ किया है, टाइप रेडियो सब में एक जैसा है, सिर्फ वैल्यू में चेंज रखा है। और नाम भी सबका एक ही है, इसमें भी नाम ऑप्शन, इसमें भी नाम ऑप्शन, और पहले वाले में भी नाम ऑप्शन ही रखा है, सिर्फ वैल्यू चेंज की है इनपुट की। सही सही है। अच्छा, उसके बाद एक रेडियो बटन लिया है, उसको मैंने डिसेबल करार किया कि अपनी मर्ज़ी से मैं उसको ऑन ऑफ करके सेटिंग कर लूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने एक ठीक आईडी दी है जिसका नाम रख दिया है बटन, और ऑन क्लिक भी इसमें जी यूज़ हुआ है ताकि हम फंक्शंस पे यूज़ ठीक कर सकें। अब सही सारा काम आपका जावास्क्रिप्ट पे। सबसे पहले हम लोगों ने जावा क्वेश्चंस को गेट करवाया, जो हम लोगों ने पैराग्राफ में देख दिया था आईडी, पैराग्राफ की आईडी दी थी सही ये क्विज के नाम से। तो हमने जी पहले वहाँ HTML से जी इस यहाँ पर बुला लिया कि पहले तुम यहाँ आ जाओ, आराम से सोफे वगैरह में बैठ जाओ, फिर हम आपको नाश्ता सर्व करेंगे। सही है। इसी सही तरह चाय भी ऑप्शंस को मिलेगी भी सब कुछ मिलेगा इसी तरह ऑप्शंस को भी हम लोगों ने बुला लिया कि आ जाएं आप लोग सब, हमारे घर आ जाएं। जी अच्छा, यहाँ पर सही दो चीज़ें हम लोगों ने ग्लोबली यूज़ किया है, एक है इंडेक्स और एक है स्कोर। स्कोर बराबर 0 के इसलिए किया है कि क्या हो, जी कि हम स्कोर को जब अंदर यूज़ करें तो वो 0 से प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो जाए। सही है, 0 से इंक्रीमेंट हो जाए। अब यहाँ पर इंडेक्स क्या दिया है, इंडेक्स भी 0 दिया है ताकि जब हम इंडेक्स यूज़ करें तो वो भी क्या हो, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो। अच्छा, 0 से स्टार्ट हो सही सही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमने बुला लिया है, क्योंकि हमने BTN जो हम लोगों ने बटन में आईडी दी थी, ये इसको भी हम बुला लेते हैं कि कहीं ना कहीं काम आ ही जाना है इसका भी। सही है, इसको भी सबको हमने बुला लिया, सबकी आईडी को हम लोगों ने बुला लिया। अब आईडी बुला लिया है तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एल्स वाला काम किया था। ऐसा ही है, जी ये एल्स वाला काम हम लोगों ने सबसे पहले किया था कि क्वेश्चंस के इनर HTML पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई थी, मतलब जो हम लोगों ने बुलाया तो है, किसको बुलाया, हम लोगों ने मेहमान को HTML से जावास्क्रिप्ट में बुलाया था, वो इस नाम से था। सही सही, इस नाम की हम लोगों ने ऊपर बनाई हुई थी, ऊपर दिखा देती हूँ मैं, जी बस ये देखो इस नाम से हम लोगों ने बनाया हुआ है। जी सही है, तो इसी नाम को मैंने कहा अब आप आके बैठ तो गए हैं, अब ज़रा नाश्ता करें और अपने घर रवाना हो जाएं। तो ये रहा उसका नाश्ता। सही है, नाश्ता करवाया, मैंने कहा अब अपने घर चले जाएं। सही है, इनर HTML वापस चले जाएं। तो नाश्ता किया, पेट भर गया, पेट भरा तो यहाँ पे चेक किया तो हाँ वाकई पेट भरा हुआ था। सही है, मतलब आपने जो सवाल दिया था, ऑप्शंस दिए थे, वो तमाम वहाँ पे मौजूद थे आपके ब्राउज़र पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया था हमने, इफ़ लगाया, इफ़ लगा के ये तो एंड में किया था, यहाँ पे इफ़ क्या लगाया था हमने, क्योंकि एल्स में हमने डाल दिया सब कुछ, तो इफ़ में था कि अगर इंडेक्स वैल्यू आपकी बड़ी हो जाए, मतलब इंडेक्स 3 क्वेश्चन हम लोगों ने रखे हैं, अगर 3 से ज़्यादा हो जाए
उसकी लेंथ 3 से ज़्यादा हो जाए तो आपने कंसोल चला देना है कि अब ख़त्म हो गए क्वेश्चंस। सही। ठीक है, अब ख़त्म हो गए ओके। क्वेश्चन, और क्वेश्चन सारे रखे हुए कहाँ हैं, एल्स में पड़े हुए, कि तमाम एल्स में क्वेश्चंस पड़े। ख़त्म हो जाएं तो आपका एंड कंसोल चल जाए। ठीक है, जी। ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि चलो सवाल भी आ गया, एंड भी चल रहा है, लेकिन बटन वो नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, डिसेबल नहीं हो रहा। डिसेबल बटन को नहीं हो रहा, बार बार सही। मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो दबे जा रहा है, दबे जा रहा है, हालांकि क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, फिर भी वो चल रहा है, बटन प्रेस हो रहा है। अब प्रेस हो रहा है। जो फारिग होंगे वो बटन को प्रेस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, गेम समझ लेंगे। जी बस। अक्सर बच्चे भी ऐसा करते हैं कि चलो प्रेस कर करके चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसको लॉक कर देना है। उसको लॉक करने के लिए हम लोगों सही। ने क्या किया कि HTML में जाके सबसे पहले तो बटन को डिसेबल कर दिया, कि बटन को पहले लॉक कर दिया। अब मेरी मर्जी है कि मैं बटन को कहाँ खोलना चाह रही हूँ, कहाँ बंद करना चाह रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बटन को बंद कर दिया। क्लोज कर दिया। ठीक है, बटन को मैंने लॉक कर दिया या डिसेबल कर दिया या बंद कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि क्वेश्चंस अब आपका कंप्लीट हो जाए, या क्वेश्चन आपके चलना शुरू हो जाए, तो आपका BTN क्या हो जाए, डिसेबल, वो फॉल्स हो जाए। हम्म, मतलब कि हम्म, मतलब क्या हुआ फॉल्स का यहाँ पे, हाँ सोबिया? फॉल्स का मतलब ये हुआ वो नहीं खुलेगा ना, जैसे कि ट्रू का मतलब खुलेगा, फॉल्स का जैसे गलत, उल्टा बोल रही नहीं हैं। खुले। ट्रू फॉल्स का मतलब खुलेगा, ट्रू का नहीं हम्म, खुलेगा। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने तो बटन डिसेबल कर दिया ना, यहाँ पे डिसेबल यस को फॉल्स कर दिया। यस, तो डिसेबल फॉल्स का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे खुल गया। खुल गया। और डिसेबल ट्रू कहाँ कर दिया मैंने, डिसेबल ट्रू मैंने यहाँ कर दिया। डिसेबल ट्रू मैंने यहाँ कर दिया, मतलब जब आपका क्वेश्चंस ख़त्म हो जाए, यहाँ पे क्वेश्चन ही था ना, जी बस। एल्स के अंदर। अच्छा, अगर मैं इस बटन को हम्म, सेलेक्ट करके एंड के पास करवा दूँ तो क्या होगा, रिफ्रेश किया मैंने, एक सवाल नेक्स्ट, दो सवाल नेक्स्ट, तीन सवाल नेक्स्ट। ठीक है, ये सही है ना। यस हमने उसको ग्लोबली कर दिया था तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और हम उसके अंदर डाल लें तो भी सही है। तो मैंने कहा कि ऑप्शंस जब तक आ रहे हों, सवाल जब तक हैं मौजूद, तब तक आपका बटन जो है वो काम करे। जब तक सवाल आपके मौजूद हैं उस वक्त तक आपका क्या हो, बटन काम करे, काम क्योंकि करें। मैंने तो बंद किया हुआ था। अब यहाँ पर मैंने कर दिया बंद मत हो, बंद मत हो, फॉल्स हो जाए, बंद जो हुआ है वो फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, मतलब कि आपका बटन ओपन ही रहा, लेकिन मैंने कहा कि बटन ट्रू हो जाओ, बटन अब ट्रू हो बंद हो जाओ जाए। जब सवाल ख़त्म हो जाए। तो अब क्या हुआ, जब बटन ट्रू का मतलब जो मैंने जो कमेंट किया हुआ है डिसेबल का वो सही है, सही हो जाए, डिसेबल हो जाए बटन। ठीक है, यहाँ पर आपका बटन डिसेबल हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि चलो डिसेबल भी हो गया, काम भी हो रहा है, सारे क्वेश्चंस भी आ गए। अब मुझे जो है ना, जो मैं क्वेश्चंस चाह रही हूँ चुनना, बस वही चुना है। जब तक मैं चेक मार्क नहीं लगाई थी तब तक क्या हो रहा था, अगर मैं ये
नहीं लगाई हुई थी, तो क्या हो रहा था, खुद ब खुद ऑलरेडी ऑप्शंस टिक हुए हुए नज़र आ रहे थे। लेट्स सपोज कि मैंने दूसरे में टिक किया ना, तो मुझे नेक्स्ट वाले वहां में पे भी दूसरे पे दूसरे ही पे टिक टिक नज़र होता है। आएगा, खुद ब खुद मेरे करने से जैसे पहले ही टिक नज़र आएगा। और अगर मैंने तीसरे में टिक कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तीसरा ही टिक हुआ हुआ नज़र आएगा। सही है, तो ये वाला काम करने से अच्छा है कि मैं डिसेबल ही कर दूँ, उसको चेक कर दूँ कि अगर मैं चेक फॉल्स कर दूँ, ठीक है, मतलब चेक हट जाए, फॉल्स मतलब यहाँ से हट जाए, खुद ब खुद वाला चेक जो है वो हट जाएगा क्योंकि मैंने फॉल्स कर दिया है। अब रिफ्रेश करती हूँ, अब अगर मैं दूसरे में टिक करती हूँ, सॉरी तीसरे में करती हूँ और नेक्स्ट करती हूँ, तो आपका नहीं आ रहा। अब आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें करती हूँ, क्या आपका तीसरा आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद ये वाला करती हूँ, अब क्या आपका आ रहा है, हाँ आ रहा है। सही है, आपका जो मैं चाह रही थी वही हो रहा है, ऐसा ही है। जैसे चलो जी। ये वाला काम भी हो गया। अब बारी ये थी कि सब काम हो गया, अब मैं जो चाह रही हूँ पर्चा जो मैंने सॉल्व किया है वो सब आए, वो सब क्वेश्चंस आए। तो वो सब क्वेश्चंस कैसे आएगा, तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया, ऑप्शंस में जो हम लोगों ने नाम रखा हुआ था, सबसे पहले तो उसको ऑप्शन को मैंने गेट किया कि जो ऑप्शन में सेलेक्ट करूं पहले वो तो ज़रा दिखाओ। तो जो ऑप्शन में सिलेक्ट कर रही थी, नाम रखा था मैंने उसका ऑप्शन, तभी मैंने यहाँ पे नाम यूज़ किया। सही है, उसके बाद यहाँ पे मैंने गेट ऑप्शन का नाम रखा, वेरिएबल नेम बनाया, और फिर लूप के थ्रू मैंने कहा कि अगर आपके गेट ऑप्शंस की लेंथ कंप्लीट हो जाए तो मुझे ऑप्शन ज़रा दिखाना। तो सबसे पहले जो ऑप्शन कंसोल वाला है उसमें मैंने गेट ऑप्शन देखा था कि जो मैं चाह रही थी ऑप्शन, वही वही ऑप्शन आ रहा था, उसी सवाल का आ रहा था। क्या आ रहा था इसमें, इस वाले कंसोल पे अगर मैं कर रही थी तो क्या हो रहा था, वैल्यू में आ रही है। वैल्यू आ रही थी। नहीं, वैल्यू में तो जब वैल्यू लिखी थी तब आ रही थी। फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, ये इस तरह आ रहा था कुछ, आई नो, इम्पोर्टेंट 3 इनपुट आ रहे है ना, कि आपको पता चल रहा था कि हाँ इसके अंदर अंदर अब बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। हम एक सेलेक्ट कर रहे थे, उसके अंदर खुल के आ जा रहा था। चलो लेट्स सपोज कि हम लोगों ने इसको कर देना है सेलेक्ट। सही है, तो पहले वाले के ऐसे आ गए और फिर ये 3 साथ भी चल गया। ठीक है, एक के 3 चल रहे हैं और उसके अंदर भी 3 चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब में साथ चल रहा था। अगर खोल के देखते तो हम लोगों ने खोल के देखा था इसको कि इसके अंदर है क्या। तो इसके अंदर 0 पे भी इनपुट, 1 में भी इनपुट, 2 में भी इनपुट, टोटल लेंथ आपकी 3 आ रही थी। इसी तरह दूसरे नोड का भी देखें और तीसरे नोड का भी। सही है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू। उसके बाद हम लोग वैल्यूज़ पर आए हैं कि एक एक करके हमें वैल्यूज़ पता चलें कि वाकई में हमने जो वैल्यू दी है, सेलेक्ट किया है, क्या वो वैल्यू उठ के आ रही है। तो वो इस कंसोल पे वैल्यू करवाने से आई, सॉरी इस पे नहीं आई, किस पे आई, वो में आप वैल्यू ही कर रहा था ना, वैल्यू। जैसे गेट ऑप्शन और फिर गेट इसमें क्या सेलेक्ट आया था, वैल्यू करा था। इस वाले में क्या आया था, यस मिस।
इस वाले में क्या आ रहा था? मैं तो वही आ रहा था नोट। चलें, सोबिया आ गई। स्क्रीन शेयर हो रही है सोबिया? यस मिस। ठीक है। अच्छा, बाकी लोग ज्वाइन हो रहे होंगे। एक्सक्यूज मी। एक और आ गई। जी मिस। इतना देर क्यों लग रहा है सबको आने में? मिस नेट का इशू हो जाता है, यस बाकी तो सब है। अच्छा जी। चलें, एक जी। और कोई रह गई हैं। चलें, उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने? हम लोगों ने कहा कि चलो चेक करते हैं कि ये इससे हो क्या रहा है। हम्म, ठीक है, इससे 1 2 3 एक साथ लिखा हुआ आ रहा है। हम्म, ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि 1 2 3 एक साथ तो लिखा हुआ आ ही रहा है, और साथ में वो भी हो रहा है कि हम लोगों ने सेलेक्ट क्या किया और उसकी परसेंटेज क्या आएगी, क्योंकि इस कंसोल पे हम लोगों ने सब किया हुआ है काम। सही। सही है। अच्छा जी। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि मैंने कहा कि अगर आपका जो ऑप्शन है, गेट ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किया है, सही है, उसको अगर मैं चेक करती हूँ तो क्या हो, तो उसके अंदर मैंने वैल्यू देनी शुरू हुई कि सबसे पहले तो उसकी वैल्यू आ जाए जिसको मैं चेक करूँ। ठीक है, क्योंकि वैल्यू 1 थी, 2 थी, 3 थी, तो अगर मैं चेक लगा के कर रही हूँ इसका मतलब ये कि जिसको मैं टिक आउट कर रही हूँ वो वैल्यू उठकर आ जाए। तो लाइन नंबर 40 में क्या हो रहा है कि वो वहाँ पर अगर मैं कंसोल करवा रही थी सिलेक्ट वैल्यू को, तो वो वैल्यू उठ के आ जा रही थी, मतलब 1 2 3 में से जो मैं सिलेक्ट कर रही थी। ऐसा ही हो रहा था। यस मिस। जी मिस। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई थी। उसके बाद लेट क्वेश्चंस की बारी आई, तो मैंने कहा कि चलो क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि लेट सेलेक्ट क्वेश्चन जो वो बराबर कर दिया मैंने। क्वेश्चंस के अंदर इंडेक्सेस पे गया, इंडेक्सेस पे जो पड़े हुए थे क्वेश्चंस नाम के बंदे उसे बुला लो। ठीक है, सही। सबसे वो गए, सबसे पहले वो क्वेश्चंस के पास गया, क्वेश्चंस के अंदर गया, बोले इंडेक्स पे कुछ पड़ा हुआ है, तो पता चला कि हाँ 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस था, तो क्वेश्चन को कहा कि आ जाओ भाई, तुम्हारा बुलावा आ गया, तुम्हारी पेशी ज़मानत हो गई तुम्हारी। सही। सही है। उसके बाद ये हमने चेक किया, तो हाँ वाकई सेलेक्ट क्वेश्चन को अगर मैं कंसोल कर रही थी तो क्या हो रहा था, सवाल आ रहा था व्हाट इज़ HTML एंड दैट्स इट। ऐसा ही है। तो मैंने कहा जी जब जी। यस मिस। क्वेश्चंस आ सकते हैं तो जब भाई आंसर भी आ सकते हैं।
तो मैंने वही काम आंसर्स में भी करने शुरू कर दिए कि क्वेश्चंस के अंदर इंडेक्सेस पर गए, इंडेक्सेस के अंदर ऑप्शंस में गए और ऑप्शन वो वाला जो सेलेक्ट किया हो। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर इंडेक्स पे गए, इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस पड़े हुए थे बहुत सारे, उसमें से मैंने सिर्फ ऑप्शन यूज़ करना है क्योंकि मैंने HTML के इनपुट के नेम में मैंने सिर्फ ऑप्शन रखा था, ऑप्शंस नहीं। सही है, तो मैंने सिर्फ ऑप्शन रखना है, ऑप्शंस नहीं रखना। तो मैंने ऑप्शन रखा और साथ ही वो वैल्यू दी जो हम लोगों ने सिलेक्ट करवाई थी लाइन नंबर 40 में, कि जो हम सिलेक्ट कर रही हो वही आए नंबर। तो हमने उससे क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया प्लस के साइन के साथ। जब चेक किया तो हाँ भाई आंसर तो वही आ रहा है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था। सही है, हाइपर कर रहे थे तो हाइपर आ रहा था, लिंक कर रहे हैं तो लिंक आ रहा है, जो सिलेक्ट कर रहे हैं वही आपका आ जा रहा है। उसके बाद क्या किया कि मैंने कहा कि अच्छा वैल्यू भी आंसर भी आ गया, सवाल भी याद रख रहे हैं। अब भाई जो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शंस हैं कम से कम वो इसके क्वेश्चन जो किया है पेपर्स जो भी, तो उसके आंसर से मैच हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं अपना क्वेश्चन दिखाऊं ना कि जो मेरे पास है, तो वो मैंने करेक्ट क्वेश्चन या करेक्ट ऑप्शन के नाम से मैंने क्या किया, उसको बना लिया और कहा कि क्वेश्चंस के अंदर इंडेक्सेस पर जाओ और इंडेक्सेस के अंदर करेक्ट ऑप्शन में जाओ। और करेक्ट ऑप्शन कहाँ से आया, ऊपर मैंने करेक्ट ऑप्शन का बनाया है। ठीक है, और जब मैंने चेक किया कंसोल करके तो हाँ वाकई करेक्ट ऑप्शन जो मैंने किया था वही आ रहा है, जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था वही आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने कंसोल करवाया। अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई मेरा जवाब कुछ है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन आंसर कुछ दिए हैं, तो मैं किस तरह करूँ? क्या उसका भी सबका अलग अलग क्वेश्चन के आंसर चेक कर दूँ? नहीं, मैंने एक क्राइटेरिया बनाया कि जो मेरे पास करेक्ट आंसर्स हैं वो अगर बच्चे ने जो किया है उससे मैच हो जाता है तो फिर तो आपको नंबर मिल जाएंगे 1, लेकिन अगर गलत किया है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक इफ एल्स की कंडीशन लगाई कि अगर सेलेक्ट आंसर जो आपने सेलेक्ट किया है वो मेरे सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन से सही हो जाए तो इंक्रीमेंट लगा देना, इंक्रीमेंट लगा देना बस। अब इंक्रीमेंट कैसे लगेगा स्कोर पे इंक्रीमेंट, क्योंकि मैंने ग्लोबली स्कोर को 0 करार दिया हुआ है। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट अगर 10 क्वेश्चंस होता तो 10 क्वेश्चंस का इंक्रीमेंट चल रहा होता। सही है, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं तो 3 क्वेश्चंस के 3 हो गए। अब मैंने जब स्कोर कंसोल करवाया तो हाँ वाकई चल रहा था। तो मैंने कहा जब नंबर्स आ रहे हैं कि मैंने इतना क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन सही हुआ है, इतने क्वेश्चन गलत हैं, सब आ रहा है, तो क्यों ना मैं परसेंटेज भी लगा दूँ यहीं पर। ठीक है, परसेंटेज भी लगा देती हूँ। अब अगर कंसोल पे चेक करूँगी तो आएगा, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ ज़रा सबको ही सारे कंसोल को मैं ऑन कर दूँ, क्या होगा, धमाका तो नहीं होगा। जैसे ये है करेक्ट ऑप्शंस के नाम से मैं इसको सेलेक्ट आंसर कर देती हूँ। सेलेक्ट आंसर करती हूँ, उससे ऊपर मैं सेलेक्ट क्वेश्चंस कर देती हूँ। सब कंट्रोल करेंगे, देखते हैं करके क्या होता है। कहाँ गया, सेलेक्ट क्वेश्चंस। सही है, अब ज़रा देखते हैं कि क्या सेलेक्ट क्वेश्चन सेलेक्ट आंसर्स। आ गया, पहले सवाल के लिए आ गया। हाँ,
और दूसरा मैंने किया तो दूसरा का आ तो गया, लेकिन उसके नंबर्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि यकीनन गलत हैं। सही, उसके कोई नंबर नहीं जब मिले। ठीक लिखा हुआ है। और इसके भी आ गए आपके, और टोटल आंसर आपको पता चल गया कि 2 ही सवाल सही हुए हैं और आपके इतने परसेंटेज आ गए। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ 300 लिखा हुआ था, अगर 3 करते तो आपका परसेंटेज अच्छा बन जाता। समझ आया सबको? यस जी मिस। मिस। कोई कंफ्यूजन? सारा एक एक करके एक एक स्टेप क्लियर बता दिया। जी। अच्छा, एक काम ये कि इसको हम लोगों ने इन्वोक भी करना है, क्योंकि फंक्शन था। फंक्शन को जब तक इन्वोक हम्म। नहीं करेंगे कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसा ही है। जी मिस। अच्छा, यहाँ पर क्या किया हमने कि एक फंक्शन लिया है क्लिक का। इसका क्या काम किया था? कुछ काम किया भी है या नहीं किया है? हम्म। मार्क दिस। ठीक है, परसेंटेज आ गया 1%, मतलब 100%। सही है। और 3 सवाल, क्योंकि मैंने वहाँ 300 किया हुआ था इसलिए, वरना 100% आ रहा होता है। अच्छा, इस BTN को हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर गेट करवाया। Get element by ID. सही है, हमने यहाँ पे गेट करवाया हुआ है, और यहाँ पर बटन को क्या कर दिया है, सही कर दिया है कि यहाँ पे बटन ओके हो जाए, खुल जाए। अच्छा, और भी बहुत सारे तरीक़ों से आप बना सकते हैं। हम्म। सही है। एक तरीका मैंने आपको ये वाला दिखाया था। अच्छा, ये वाला था ना, इसको मैं ज़रा, ठीक है, इसमें भी वही काम हो रहा है कि ऑप्शन बटन देखो एक ही सेलेक्ट हो रहा है। सही है, जिसमें टिक कर रहे हैं वही सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन एक साथ खुले हुए नज़र आ रहे एक साथ हैं, है ना? तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, और फिर एक साथ आप सबमिट कर देंगे। जल्दी सेलेक्ट नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? इस थर्ड वाला सेलेक्ट नहीं किया। हम्म, ऊपर वाला भी शायद नहीं किया है, देखो। सही है, अब सब हो गया। ठीक है, स्कोर आ आप इस तरह भी बना सकते हैं इस फॉर्मेट पे, आप उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मकसद ये कि आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ गेट करवा रहे हैं, कौन सी चीज़ों को वहाँ भेज रहे हैं, दोबारा रिटर्न कर रहे हैं, किस तरह स्कोर आ रहा है, किस तरह क्वेश्चन आंसर के ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं।
सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्कोर था, वहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज भी निकाल लिया। सही है। तो जी मिस। जितना आप गुड़ डालेंगे, जितनी एफर्ट करेंगे, उतना अच्छा आपका बन जाएगा। ठीक है। तो एक जी प्रोजेक्ट आपको ये दूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही मैं आपको ये प्रोजेक्ट दूंगी कि जी आप क्विज एप्लीकेशन बनाएं। सही। मतलब दूसरा बनाना होगा, हाँ, दूसरा बनाना होगा। आपकी इसकी जैसा। इसकी प्रैक्टिस करनी है और बनाना दूसरा है। अच्छा। ठीक। अच्छा जी, दोबारा से लाइनें मारनी शुरू हो गई हैं। मिस, हाँ लग गई होगी। मिस मैं सिर्फ स्नैपशॉट बनाती हूँ, पता है क्या, फाइव टाइम में रास्ते में इसको नीट रीड कर लेती हूँ ना, इस वजह से बनाती हूँ, और कोई मसला नहीं है। क्योंकि दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। अब मैं बस सोऊंगी तो सुबह उठूंगी तो ऑफिस भागूंगी, हाँ फिर उसके बाद बिल्कुल। ऑफिस का काम, बस रास्ते का जो टाइम होता है ना मेरे लिए, बस वो होता है। उसमें मैं, पता है, यकीन करें, आप कुरान पाक भी पढ़ती हूँ उसी रास्ते में, और फिर ये काम भी देखती बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो हूँ। जी मिस, हर टाइम को मैंने मैनेज किया हुआ है कि मुझे क्या क्या करना है, किस तरह करना बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा मैनेज कर रही है भाई। मैं है। सब जी काम कर मिस। ले रही हूँ, लेकिन कुरान जो है ना आजकल खोल के देख ही नहीं रही हूँ। हाँ, सिर्फ नहीं मिस, पंचसूरा जरूर पढ़ खोलना लेती हूँ। चाहिए। पता है क्या, मैं बताऊं, भले से 1 रुपए पड़े आप, भले से, लेकिन रोज पढ़े आप उसको, इतना टाइम दे सकती हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं है टाइम तो 1 रुपए पड़े आप, और कुछ कुछ सारी चीजें मैनेज होती चली जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात कही। मैं कोशिश करती जी। हूँ कि पढूं, लेकिन पंचसूरा शाम में लेके बैठ जाती हूँ, उसी को पढ़ लेती हूँ। हाँ अच्छा मिस, इसके लिए मेरे लिए एक और आसानी ये है, मैंने अपने लिए की हुई है, कि मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है इसको। तो मैं अच्छा। बजाय के दूसरी चीजें देखने के, यूट्यूब देखने के, या कुछ मतलब ड्रामा व्रामा ये सब देखने, मैं कुरान पाक खोल लेती हूँ और उसको पढ़ती हूँ, पता नहीं और मुझे उसी क्यों से ऐसा लगता मैं है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि मोबाइल में जो है ना, अब हम लोगों को तो नहीं पता ना कौन सी वर्डिंग सही है, क्योंकि हम लोग हाँ, तो हिफ्स तो है नहीं। सही है, ये नहीं हाफिज मिस, एक कुरान है लोग को। अहादीस। मिस मैंने चेक करवाया था, ahadis.com, एक वो है, और एक और मैं वेबसाइट आपको बताऊंगी, दोनों अथेंटिक है यानी कि ना। और दूसरी बात ये है कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ती, इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीटली, मुझे नेट की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। अच्छा, फिर सही है, क्योंकि जी इंटरनेट तो एक जी क्या बोलते हैं, अमेरिकन लोगों का ये ज़्यादा ही है, तो इस पे भरोसा नहीं होता, इसलिए जी जी कुरान। जी, इसी वजह से मैंने वो हाँ। डायरेक्ट नहीं लिया हुआ है, इंस्टॉलेशन की है, हाँ सही बिल्कुल। सही सही। हाँ चलिए। लेकिन मिस, ये अगर टाइम ना निकाले ना, तो फिर हमें टाइम नहीं मिल पाता, फिर हम ये सोचते हैं कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और कल तो पता है आपको टल जाती कभी, है। हाँ, कल तो कभी नहीं आता। और मेरा सिर्फ हाँ पंचसूरा पढ़ सही लेती बात। हूँ, यासीन से मुजम्मिल से वाक़िया, यही पढ़ के जो है ना, हाँ बस मैं मिस, सोचती हूँ बहुत बड़ा मैं वो भी कारनामा हो पढ़ती गया। हूँ, और मैं बताऊँ, एक और सूरत है, छोटी सी 2 लाइनों की है, 7वें सिपारे में है, सूरह मायदा। सूरह मायदा की आयत है, आयत नंबर 114। वो सारे काम आपके बनेंगे सुबह शाम, अगर आप 11 11 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। सही है, सूरह माइदा की आयत नंबर। 114। और ये एक है सौ रुबा चौदह हाँ, रुबा, रुबा जो होता है ना, आई आई, रुबा के बाद जो होता है ना, उसमें होता है, रुबा के 2 लाइनें नीचे उतरेंगी ना, आप रब्बाना अंजलना मायदतन, इस तरह करके शुरू है, मिनस समाए, कुछ इस तरह करके रब्बाना अंजलना मायदतन, इससे शुरू में अगर कहेंगे तो मैं वीडियो बना के भेज दूंगी। हाँ, वीडियो या लिख कर आप बता दें, ताकि सबका ही फ़ायदा हो जाए। नहीं, मैं आपको वो शेयर कर दूंगी ना। सिर्फ आयत नंबर 114 ही है ना? जी जी, मैं आपको शेयर करा दूंगी, कोई मसला नहीं, 2 मिनट बाद में कराती हूँ, मेरे पास है ना। हाँ चले, सही है, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी पढ़ लें, इसका सवाब जी भी जी आपको ही बिल्कुल। मिलता रहेगा। जी जी जी। और और इससे रिस्क में भी फरावानी है, और माशाल्लाह से जो काम आपके रुके हैं वो होते चले जाएंगे खुद ब खुद। 11 चलिए, मरतबा वला के दुरुद के साथ, सुबह शाम, जब टाइम मिले आप। सही है, बहुत अच्छी चीज़ बता दी भाई, ज़रूर पढ़ूंगी मैं। जी बस दुआ में याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
भाई हम एक फैमिली की तरह ही पढ़ रहे जी हैं, फैमिली की तरह ही हैं। बिल्कुल बिछड़ जाएंगे लेकिन यादों से तो बिल्कुल ऐसे रहेंगे ही ना। है। याद तो रहेगी जी कि हम पढ़ रहे थे, इस टाइम साथ थे हम। जी 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 बिल्कुल। वक्त गुजर जाता है, बस यादें रह जाती हैं और कुछ अच्छी बातें रह जाती हैं। यादें रहती है, हकीकत बात है। चलें, इसके साथ ही हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। बिल्कुल मिस। एक मिनट वो पूरा दिखाएगा हमें, वो ब्रैकेट, वो कर्ली ब्रैकेट देखने थे कहाँ वो क्लोज हुआ था। अच्छा, इसकी बात कर रही है, ये वाला। यस, यस मिस, शुरू से क्वेश्चन के बाद। इसको मैं छोटा कर देती हूँ। यस मिस, फिर हम देख लेंगे। यही है। देखिए पर ये जो है फोर वाला वो कहाँ क्लोज हुआ है। 4 वाला 9 नंबर। 36। 36 ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, और ये पर्पल वाला क्लोज हुआ है इस हफ्ते लास्ट में होगा। यहाँ पे। यस। ये वाला हुआ पर्पल वाला क्लोज। यस। थैंक यू मिस। हो गया ये। यस। क्योंकि ये वाली ये ब्रैकेट ही बड़ा मसला बन जाता है, ऐसा ही है ना। यस मिस, हमारे जो ब्रैकेट थे वो नहीं हो रहे थे, तो गलत हो रहा था। ये ब्रैकेट ही भड़ मारता है। बहुत ख़तरनाक चीज़ है तो बहुत छोटी सी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे की खबर ले लेती है ये। पागल हो जाते हैं सोच सोच के गलती का है, पता चलता है कि मिस मैंने गलती शेयर नहीं है। करा दी ग्रुप पे ना वो, पता ग्रुप चलता पे है मैंने शेयर करवा दी। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया। अब देख लीजिए, आयत नंबर 114 है, और उसके बाद स्टार्ट है रब्बना अंजलना माइदतन मिनस समा, इस तरह करके शुरू है। ठीक है, 2 लाइन होगी सिंपल, आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पढ़ लेंगी। कॉल अल्लाही वाला। इसमें अभी एक अरबी की, हाँ, पेज भेजा है ना, उसमें है आयत नंबर 114, देखिएगा। सही, 114 से 115 तक ना। कॉल अल्लाहु इन्नी जी बिल्कुल कंप्लीट। मुनज़्ज़िलुहा जी जी, अलैकुम, ये नहीं वाला। उससे नहीं शुरू, मिस उससे नहीं शुरू है, अच्छा, रब्बना कॉल ईसा अंजलना, इब्न 2 लाइन मरियम, नीचे देखिएगा। कॉल ईसा जी इब्न मरियम, ये वाला। बस, हाँ, इसका आप कुरान पाक में तर्जुमा देखेंगे ना, तो हम्म, आपको रिस्क की इतनी फरावानी के बारे में लिखा है, और आप जो मांगेंगे अल्लाह पाक से वो आपकी सारी दुआएं कबूल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले आज से ही, मैं बल्कि तो अभी से ही लगभग, स्टार्ट मेरा कर दूँ। है जी, सुबह शाम हमारे घर में सब पढ़ते हैं, मेरी अम्मी भी बहुत पढ़ाने वाली है ना, बहुत ज्यादा। वो वही तो मेरी बता रहे, सास थी। आपको दुआएं देनी थी, सबको कहती है वैसे तो, कि आप पूरी फैमिली के साथ मदीने जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चलिए आज से ही पढ़ूंगी मैं, बल्कि अभी से जी पढ़ूंगी, जी क्लास बिल्कुल, ख़त्म होते ही पढ़ूंगी मैं। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए क्लास की तरफ आ जाएं। हाँ। अच्छा, एक और बात है, मैं बिल्कुल मॉडर्न थी, जैसे नॉर्मल हैं, अच्छा, वो जबरदस्त। जी लेकिन अब जी। मैंने फ़ैसला किया है शरई पर्दे का। बस अल्लाह पाक मुझे हम्म, हिदायत दे और साबित चलिए। कदम रखे। हाँ। बहुत अच्छी हाँ। बात है ये तो। क्योंकि अभी तो स्टेप ले रही हूँ, तो मुश्किलात आ रही हैं। सही अभी मैं से, स्कूल भी टीचिंग कर रही हूँ, वहाँ भी करके जा हाँ, रही हूँ, तो सब ये कह रहे हैं कि आलमा का कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो ये कर दिया है, वो कर। मैंने अच्छा, कहा क्यों, सिर्फ आलमा ही लगा सकती है क्या, हम्म, कोई और नहीं लगा सकता? सही, हम्म, क्योंकि मैंने वो वाला नहीं, अल्लाह ताला, हाँ, अल्लाह जिसको हिदायत दे दे इस काम के हाँ लिए। हाँ, तो वो जो बड़ा वाला नहीं होता सर पे, जो आलमा लोग लगाती हैं, उस टाइप का मैंने ख़रीदा है। हाँ जी, हाँ, वो लोग यस। बदतमीजी करते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं, शूटर को करके खूब कह देते हैं, जो लोग पहनते हैं ना, पूरा उसमें अपने आप को ढांप लेते हैं ना। हाँ, नहीं, वो पठानी वाला नहीं। हालांकि इस्लाम में तो यही चीजें हैं। पठानी वाला नहीं वो, लेकिन हाँ, उसमें उसमें भी सिर्फ आंखें ही नज़र आ रही हैं। अच्छा अच्छा, वो जो तीन हाँ, वो छोटी, क्या बोलते हैं उसको, 3 पल्ले जी वाला। जी जी, पट्टियां सी है ना, आइस पे भी हाँ है, हाँ, समझ गई। 3 पल्ले हाँ वाला। हाँ, समझ गई, सही। तो
वो खरीदा है, वो लगा रही हूँ। तो बच्चों हाँ, ने कहा कि मिस ऐसा लग रहा है रबी चलें अव्वल में अच्छी आप बात है। मस्जिद जाएंगी। मैंने कहा हाँ, मस्जिद जाऊंगी ये तुम लोगों सही। तो बड़े ही कमेंट किया सही। बच्चों ने, लेकिन ये कि अब हाँ, स्कूल वाले तो बंद हो गए मुंह। थोड़े दिन की बात है, सही हो जाएगी। हाँ, स्कूल वाले तो सही हो गए, हाँ, आदी हो गए। अब फैमिली में सही सही। शादी है। हाँ हाँ। अब मैंने अच्छा। सोचा है कि अब ये तो ये बड़ा ही कोई शादी टफ में है। भी पहनना पड़ेगा ना। हाँ, शादी हाँ। में नहीं उतारूंगी ना मैं। पता है मुझे। तो यही तो मुझे। उतारना भी नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू। हाँ, ये रहेगा, मतलब आप हाँ, कोई भी ड्रेसिंग करें, तैयार हो कुछ हो, लेकिन हाँ, अपने आप को इसी अपने, हाँ। कवरिंग में रखेंगी तो हाँ, बिल्कुल। तो अब मुझे डर भी लग रहा है कि सब देख के बोलेगा अचानक से क्या हो गया। पहले तो बाल खोल के, बाल पहले पहले बाल खोल के रखती, उसके बाद स्टॉलर ले लिया, अच्छा अच्छा। कम्प्लीटली स्टॉलर ले लिया। हाँ। और अब कम्प्लीटली छुप जाऊंगी तो सब हैरत करेगा। अब ससुराल है, पता है कि सारे बातें करना हम्म। शुरू, अच्छा इसको ये हो गया, ये फला ढिमका। अब देखो क्या होता है। लोगों की बातें नहीं खत्म होती, सही। लेकिन अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, आप उस तरफ चलेंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, सबने मुझे यही कहा है कि बोलने दो, हम्म। जाना तो और अकेले क्या। ही है ना। एक दिन की शादी एंजॉय बिल्कुल। करने हैं, या फिर आखिरत में हाँ, कब्र में अकेले में क्या करेंगे, क्या कहेंगे। तो बस सही इसी बात डर है, से मैंने, सही बात है। हालांकि हम्म, ना मेरे घर में कोई ऐसा है कि कोई रोके के टोके कि नहीं आपने पर्दा नहीं करना या सही। आपने पर्दा स्ट्रिक्टली करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ना ही हस्बैंड की तरफ हम्म। से, वो कह रहे हैं जो तुमको चाहिए, जो तुमको करना है करो। सही है, क्या। हाँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बस पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये बात आई। तो अच्छी मैंने कहा बात है, कि अल्लाह चलो। ताला ने आपको उस तरफ किया है, तो हिदायत अल्लाह दी ताला आपको। पूरा करवाए आपको। हाँ, हिदायत दी है, और क्या। हाँ, चलें, बस अल्लाह पाक मुझे साबित कदम रखे। आमीन आमीन आमीन, और आपके साथ हम लोगों को भी हिदायत दे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर आप सब भी मेरी तरह हो इंशाल्लाह। जाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। मिस, क्योंकि आपको ज़िंदगी का पता है कोई पहले, भरोसा नहीं। यानी कि आज से तकरीबन, जब मैं बताऊं नई नई मैं जॉब करने निकली थी, तकरीबन 15 से 15 साल हो गए एटलीस्ट। तो मेरे पास स्टार्ट हुई थी मैं नई जॉब करने, तो हर कलर की नेल पॉलिश, हर चीज मेकअप में, हर चीज, और हर कलर की और आज मुझे तकरीबन 15 साल से टाइम ये हो गया कि मेरी नेल पॉलिश बिल्कुल खत्म हो गई, रिमूव कर दी अपनी जिंदगी से। कहीं शादी हो, कहीं घर हो, कुछ हो, कभी मैंने नेल पॉलिश लगाई नहीं, क्योंकि मेरी नमाज कज़ा होती है उसके लिए, इसलिए मैंने अपने आप वो चीजें खत्म कर बिल्कुल, दी। बिल्कुल। इसीलिए मैंने भी नेल पॉलिश ख़त्म ही कर दिया। कवारे में कर किया करते थे, हाँ, अब नहीं करती। सही सही नमाज सही। नमाज नहीं होता, फिर थिनर ढूंढो, थिनर सूख जाता है। अरे हाँ, अजीब पंचायत, बिल्कुल नाखूनों को ऐसे ही है। घिसते रहो जल्दी से नमाज पढ़। सही बात है। मैं कहती हूँ एक दफा लगाने में 5 टाइम की नमाज जाया होती है, अगर पूरे दिन एग्जैक्टली, लगी है आप। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हाँ, तो मैंने वो चीजें खत्म कर दी अपनी लाइफ से। लोग मुझे कहते हैं शादी में जा रही है, नलपॉश नहीं लगाई। मैं कहा, नहीं भाई, नमाज से बढ़ के नहीं है कुछ भी। ऐसी जाती हूँ मैं इसलिए, बस हाँ थोड़ी भाई, देर की नमाज बात है, तो दो ऐसे ही तीन घंटे में शादी ने खत्म हो जाना है। ख़त्म हो जाना है। और फिर वो जो हाँ नेल पॉलिश लग जाता है, तो वो अब एक दिन का हाँ, फुर्सत। बिल्कुल। खैर, अल्लाह पाक मेरे हम पास सबको कोई, हिदायत दे। यकीन करें, 100 के से ज्यादा ही कलर थे, सारे कलर थे, जो ड्रेस एक पहनती थी सौ उसके साथ लगती थी मेरे, रोज। एक तो मेरे उससे भी पास तो ज्यादा गिने थे। चुने होते थे, रेड फिर पिंक बस। जब, हाँ, जब मुझे हिदायत मिली ना, मैंने उठा के सारी फेंकी, ऐसे फेंकी डस्टबिन में डाल दी सारी उठा के। तो जो सुन रहे थे कहते, भाई हमें दे देती, तुमने फेंकी हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर मैं देती तो मैं भी गलत काम पे गलत, लगाती ना तुम हाँ लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल जब ऐसा ही मैंने है। फेंक दी तो मैं क्यों आप लोगों को दूं? ले लो बाजार से, बहुत मिलती हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। है। वो सारे गुना भी जितने वक्त की वो नमाजें उस नॉइल पॉलिश की वजह हाँ, से छोड़ेंगे, वो सब आप पे आ जाएगा। पता चला आप जो बिल्कुल कर ऐसे जिसके लिए आप बच रही हैं, उसका ऐसे ही। डबल हाँ गुना हाँ, आपको मिल जाएगा। डबल बोला, हाँ हाँ, हाँ, सही बात है। और अब मैं इतनी बड़ी जगह पे जॉब करती हूँ, करोड़ों बार शुक्र एहसान है, मगर नॉर्मल उसमें बस एक हल्की सी लिपस्टिक लगी या फेयर एंड लवली, इसके अलावा मेकअप नहीं होता मेरा कोई भी। चलें, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी करना ही क्या है आप मेकअप करके, बस मुझे तो ऐसा हाँ, लगता है कि बिल्कुल। आज न कल हम मर के चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे भाई। बिल्कुल, अब हाँ, इसी बात का ऐसे डर ही लगा है। रहता है, पता नहीं क्या मुंह लेके तो अपनी जाएंगे वो। जिंदगी के सारे काम अभी से शुरू कर दो, जो बाद में शुरू करे तो अभी शुरू कर दो, सारी जिंदगी के काम जो जरूरी एग्जैक्टली है। exactly। क्योंकि
क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है ना। वो अगले पल का नहीं पता इंसान को कि सांस आए या ना आए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बस सोबिया और परवीन आप सब भी आ जाएं मेरे पीछे हाँ पीछे, इंशाल्लाह। पहले हाँ हेड को कवर करने लग जाएं। शादियों वगैरह जी में बाल खोल के जैसे जाते हैं सब, या फिर मेकअप? इंशाल्लाह। जैसे नहीं स्कार्फ नहीं होता, कपड़े होते हैं लेकिन एक लिमिट में होते हैं कपड़े, यानी कि दुपट्टा बहुत बड़ा पहनती हूँ मैं तो है, मेरी पिने लगी होती जैसे है सब हमें तरफ से। दुपट्टा। हाँ अच्छा, और सोबिया भी लेकिन दुपट्टा मेरी लेती पिने है या लगी होती है स्ट्रॉलर भी ऑफिस में लेती भी है? और बाहर भी और कहीं। हाँ हाँ स्टॉलर कभी ले लेती हूँ कभी नहीं भी लेती, लेकिन मेरा दुपट्टा सर से होता है बंधा हुआ, सर से बंधा हुआ, मतलब उतरता नहीं है बाहर कहीं पे भी। या तो वजू करने जाऊंगी तो वॉशरूम में वहीं से उतार के वहीं दोबारा लपेटा और घर बस ऑफिस। अच्छा, मतलब स्ट्रॉलर अभी नहीं ले रही है? जी नहीं कभी कभी ले लेती, रेगुलर नहीं हूँ, कभी कभी ले लेती हूँ। क्योंकि ना कभी समटाइम ऐसा होता है गर्मी इतनी होती है ना, तो बसेस में जब चढ़ते हैं ओ हो पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं बहुत बुरी तरह। हाँ ये तो तो है, मेरा लेकिन सफर भी उसी लंबा है ना असल में उसी बसेस का। पसीने से तो लेकिन अल्लाह पाक खुश लेकिन जब होंगे। करूंगी तो इंशाल्लाह। हाँ सही बात है। उसी पसीने से तो अभी जो मैं ये अबाया वेयर सही कर रही बात। हूँ, यकीन करें मैं सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का स्कूल है, हाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं उतर रहा है बिल्कुल मेरा। ऐसे ही। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं कि बहुत शायद अच्छी मुझे बात है। कितनी कोई गर्मी लगेगी, लेकिन अल्लाह का हाँ शुक्र है, पता नहीं कैसे, हाँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है कैसे 2 बज जा रहा है। हाँ आदत हो जाती है, आदत हो जाती है, हाँ सही बात है। आदत भी हो जाती है और एक जहन में फैसला हो गया ना कि मुझे जहन करना बदल ही है। जाता है। जी जी हाँ रुबीना, मैं बिल्कुल स्कूल टीचिंग करती हूँ बिल्कुल। और जो है दिमाग में हाँ एक माइंड फिक्स कर लिया है कि नहीं, ये तो करना ही है। अब जहाँ करना है वहाँ जिद आ जाए सही बात है। तो फिर वो गर्मी लगे हाँ सर्दी लगे, सही बात उससे है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस हाँ आप लोग भी कुछ अब भी लगे स्टॉलर हैं कम एटलीस्ट वो स्टॉलर करना है, लेना हाँ शुरू कर दें, बिल्कुल और शादियों क्या। वगैरह में स्टॉलर लिया करें। इंशाल्लाह। हेड को कवर रखें, कम से हाँ कम कोई हमारा बाल तो ना देखे। जी 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 सही बात। मैं पढ़ रही हाँ थी बिल्कुल और क्या, कि ऐसे ही है। नहीं ले लेंगे कोई मसला नहीं जहन्नुम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के रो है। रहे थे कि इतनी सारी लड़कियां क्यों हैं यहाँ पे। अब मैं सोचती हूँ, हालांकि मैं अभी कोई आलमा सही। नहीं हूँ, मैंने मास्टर्स जस्ट किया है, हम्म तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद वो इसी वजह से हम्म होंगी कि हम शादियों में जाते हैं बाल खोल के, हम्म तो ये भी तो बहुत बड़ा गुनाह सही। है। हाँ हम नॉर्मली जैसे भी सही, रोबीना हर कह रही है, अच्छे हम लोग बुरे की अबाया नजर नॉर्मली चलती रहती है आपके ऊपर। हाँ पहन रहे हैं, चलो हाँ अबाया पहन रहे हैं। अगर शादियों में बिल्कुल। जाके वही हम लोग स्टाइलिंग और बाल खोलना और फिर चलो मेकअप समझ में आ रहा है, कपड़े समझ में, हम्म ड्रेसिंग समझ में आ रहा है, हम्म, अब थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें हम स्किप सही। करना शुरू कर दें। मैंने स्टार्ट किया पहले तो मैं, आप यकीन नहीं हम्म करेंगे, मैंने प्राइवेट में टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी जो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड वगैरह देखते थे, और हम लोग खूब तफ्तियाँ कर रहे होते थे अच्छा। बाल खोल के। हाँ हाँ और हाँ। शादियों में भी बाल खोल के हम्म जाना, और मेरे बाल की लेंथ मतलब हम्म अच्छी खासी, मतलब सही है, कमर तक है, तो हम्म बाल खोल के शादी में अच्छा जाना। माशाल्लाह। उसके बाद मैंने ख़त्म कर दिया टोटली, हम्म हेड कम्प्लीटली कवर्ड। सही। और कवर्ड। अब ये है कि कवर्ड से अब एकदम ही टोटली बुरखे हाँ में आ गई, आ जाऊंगी अब। सही ऐसे इंशाल्लाह। तो आ गई हूँ, लेकिन अब शादियों में जाने का फर्स्ट एक्सपीरियंस हाँ मेरा हाँ अभी 1 हफ्ते बाद होने वाला है। चले। हाँ हाँ हाँ, तो सही। मेरी फ्रेंड है एक, वो भी मेरी तरह थी, मतलब जैसी मैं, जिस तरह की मैं हूँ, ना हाँ कोई आलमा ना कोई हम्म हाफिज़, लेकिन वो भी सही। अचानक से आई। हाँ उसके वो भी मतलब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, सही। और वो उसको भी खुद ही दिल चाहा कि मैं ये करूं। हम्म फिर उसके बाद उसने किया, उसने मुझे कहा कि शफ़क़ कर लो, हम्म सही। कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ चलो जन्नत में या जहन्नुम में, तुम्हें अपना बिल्कुल जवाब ऐसे ही देना है। है। आज शादी है, सही। कल ख़त्म हो जानी है, सही आपका खत्म हो ये दिन जाएगी। रह जाएगा, लिखा जाएगा कि उसने ये ऐसा किया। आज ही बिल्कुल। तौबा कर लो, आज ही पाक साफ़ हो यस जाओगी। ऐसा ही है ना कि बिल्कुल। अल्लाह ताला कहते हैं कि आज ही तौबा कर लो, हम जी तुम्हें जी उस तरह कर देंगे जिस तरह भी तुम पैदा हुई हो। सही बात है। हाँ
जैसे हम मदीने से आते हैं तो ऐसे ही आते हैं ना, जैसे पैदा एग्जैक्टली होते और हैं, आजकल पता नहीं लाइक मुझे ऐसे ही है। मैं इतनी वीडियोस हाँ, देख रही हूँ। नहीं हज भी करो और उम्रा भी करो तब एक ही सेंटेंस हाँ होती है। तो एग्जैक्टली मैंने अभी 2017 में उम्रा किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र एहसान है। बस हमें भी बस उनका ये घर दिख जाए। है कि इस तरफ मैं राग़िब रही हूँ शुरू से। हाँ, कुरान पाक इसमें दुरूद शरीफ बहुत पढ़ती हूँ, रास्ते में भी बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र एहसान है। बहुत अच्छी बात है, बहुत तो अच्छी बस बात अल्लाह है। ताला ने बुला बस लिया सब अपने सबको पास। तौफीक दे भाई। बिल्कुल। हाँ, अल्लाह दे। बस दूसरा ये भी, मेरी अम्मी ने भी दुआ की थी। असल में मेरी अम्मी जा रही थी अकेले ना, तो उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसा, मेरा भाई लेके जा रहा था बड़ा। अब मदीने की जगह ऐसी है कि थोड़े रईफ लोग नहीं चल सकते ना अकेले, तो हाँ उनको रास्ते भी नहीं पता। उन्होंने दुआ की, अल्लाह पाक कोई ऐसा जरिया वसीला बना दे कि मेरी कोई बेटी, बेटे के अलावा, बेटा तो है लेकिन वो तो जाहिर है अगर जेंट्स साइड पे है तो फिर वो अकेली। तो उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह पाक कि कोई ऐसा वसीला बना दे कि मुझे एक बेटी के साथ जाने की इजाजत मिल जाए। अच्छा, अम्मी ने दुआ की। अगले दिन अम्मी की जो, मेरी जो बड़ी बहन है, उनके हस्बैंड होते हैं ढाका में, ढाका में होते हैं, कभी यूएस में होते हैं, अदर कंट्रीज में होते हैं। तो उनका अच्छा फोन आया कि बहन को ऐसा कहे, मैं पैसे भेज रहा हूँ, आप इनको अपने साथ ले लें। एक हो गई। माशाल्लाह। दूसरे बे, दूसरी बेटी के बेटे ने फोन किया, अन्ना, नानी आप ना मेरी मम्मा को ले जाएं। सही है, दो हो गई। तीसरी मेरी बहन ने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ अमाउंट नहीं है तो मैं बीसी डाल रही हूँ, मैं पहली बीसी तो मैं दे दूंगी, तुम मदीने चली जाओ। फिर आप वाह सब गए। आप फिर फिर हम सब साथ गए। अल्लाह ताला ने कैसा वसीला बनाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि एक साथ गए, दुआ मतलब बहुत मजा आया। अल्लाह दुआ कहते हैं आप कभी रद्द दिलों नहीं में होती। हाल तो आपको अगर अल्लाह यहाँ पाक को कबूल पता नहीं होता है। होगी हाँ तो वहाँ बिल्कुल। ज़रूर होगी। वो दुआ जो है हाँ वो रह जाती है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो रह कबूल होनी ही जाती है, है। हाँ वाकई सही। अच्छा बस अल्लाह रुबीना, ताला आप लोगों को भी लेके जाए जरूर। इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह। हाँ, भाई मैं तो कहती हूँ कम इंशाल्लाह। से कम ज़िंदगी में अब जो है ना पता नहीं क्यों मेरे रिलेटिव्स, ससुराली रिलेटिव्स तो इतना जाते हैं, इतना जाते हैं, इतना हाँ जाते हैं। साल में पहले दो दो मरतबा लाओ हम्म, था, तीन दफ़ा लाओ था, अभी शायद स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई है। तो हाँ इतनी हाँ मरतबा वो लोग हज उम्रा, उम्रा तो हज तो चलो एक बार कर रहे होते हैं साल में। हम्म, उम्रा हर 6 महीने पे चले जा रहे हैं, हर 3 महीने पे, हर 4 महीने पे। सही बात, हाँ सही। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली नज़र पड़ती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। वो तो बस उसकी वाकई हसीन बात है, लेकिन जितनी दफा आप देखेंगे ना, वो वो पहली समझ लें मरतबा पहली देखेंगे। दफा नजर पड़ रही होती है। कहते लेकिन हैं ना, वो एक नात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 4 दफ़ा हाँ किए हैं। हाँ लोगों ने बिल्कुल। वो रस्मन वो बना लिया कहते हैं कि ना कि बस काबे पे शौकिया। पड़ी जब पहली, हाँ वो नात है ना, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या हाँ चीज है दुनिया भूल गया मैं। वो बिल्कुल वाली बिल्कुल हकीकत है बिल्कुल। ये। और मुझे अगर अगर अल्लाह पाक मुझे इतना दें कि मैं अगर हज उम्रा हाँ एक इंशाल्लाह। दफ़ा या हाँ बिल्कुल। उम्रा 2 दफ़ा कर जो लिया कहते हैं आप दुआ तो मुझे मांगो ना, ऐसा, अल्लाह पाक आपके दिल के बहुत करीब है, आपकी दुआओं को ऐसे कबूल करता है, आपको पता भी नहीं चलता, जो आप हाँ कहेंगी बिल्कुल दिल में वो बिल्कुल पूरी हो बिल्कुल जाती है बात। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर लूँ ना तो मैं दूसरे को करवा दूँ, उससे तो मुझे हाँ सवाब, उससे भी मुझे सवाब मिलेगा सही बात है। और उसको भी सवाब मिलेगा। बिल्कुल एक तीर से दो शिकार। सही सही। बस अल्लाह पाक कबूल करे, यहाँ ना करे तो वहाँ करे, हाँ लेकिन जन्नत में पता नहीं सबको मदीना है या तौफीक दे नहीं। इसके बारे में सोचने की, और अल्लाह पाक उसको कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। चलें, आज का ये हम्म, सेशन तो मुझे अल्लाह वाला थोड़ा अच्छा हाँ। लगा। होना चाहिए ये सेशन भी। कुछ जी नेकियां बिल्कुल, आप हमारे मुझे भी नाम याद लिख, रखेंगी हम कैसी बातें सब कर के, रही थी नहीं लड़की। हम सब के नाम कुछ नेकियां भी हो गई ना। हाँ हाँ कुछ बिल्कुल। बातें अल्लाह से वरना रिलेटेड। नींद आ रही, वरना मिस नींद आ रही थी, आपको पता है भी नींद आ रही थी मुझे भी, लेकिन उड़ गई। नींद उड़ गई। ये बातें होती हैं ऐसी है ना, फीलिंग्स इसकी अलग ही जी है। सही बात है। अल्लाह वाली फीलिंग्स अलग ही हैं। बस, हाँ अल्लाह वाली फिक्र है। सही बात है। चलें, पढ़ना है 12 बजे। नहीं मैं अब तो वाकई नींद आ रही है, सुबह उठने में तकरीबन मेरी अब मदर जो है ना बात, 5 साढ़े 5 बजे उठा देती है। अच्छा मैं चलो तकरीबन भाई नमाज साढ़े पढ़ो। छः, छः छः 6:15 बजे
उठ रही हूँ आजकल। हाँ से अच्छा चले। मेरी मदर उठ जाती है 5 बजे एग्जैक्ट, उससे भी पहले। अरे उनको है कि बस वजू किया और पढ़ने बैठ गई, नमाज पढ़ ली पहले, फिर तस्बीहां पढ़ ली। सारा दिन पढ़ाई रहती है अम्मी की, बहुत ज्यादा पढ़ती है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले हम सबको मुझ हाँ जैसा बना दे। मेरी सास बहुत पढ़ा आमीन करती थी। आमीन। सास हाँ हैं अभी, लेकिन सास हाँ टोटली पैरालाइज हो गई हैं। तो हाँ। ये कि अच्छा रोती हैं कि अच्छा। मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा जितना पढ़ना था हाँ आपने हाँ पढ़ हाँ। लिया, अब आप नहीं कर सकती तो क्या कर सकती हैं। वो सही इतना बात है पढ़ती और इतना क्या। पढ़ती इतना पढ़ती थी कि मेरे ससुर जो थे ना, हम्म। अल्लाह उन्हें जन्नत दे, वो बोलते थे हाँ कितना आमीन। पढ़ोगी, हर वक्त पढ़ती हम्म। रहोगी। हाँ 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 हाँ, हाँ, हाँ। सही। तो कहती थी क्यों नहीं पढ़े, तुम भी पढ़ लो, हम तो पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल और तो सही वो बात। ये कि पढ़ती रहती थी। हम लोग नहीं पढ़ पाते, एक दिन में एक सिपारा भी बड़ी हाँ मुश्किल से अगर पढ़ लें, हाँ वो माशाल्लाह एक दिन में 5-5 सही। सिपारे पढ़ लेती थी। हाँ जो पढ़ने वाले होते हैं, मेरी बहन भी पढ़ती है माशाल्लाह से। या एक मेरी टाइम हमारी में फैमिली बहुत है। इतनी, हाँ मैंने कहा इतनी हाँ स्पीड कैसे, हम लोगों को तो एक में नींद आने लग जाती। सही बात है बिल्कुल। चलें आज का टॉपिक हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।